मुकदमे में हमारी जीत हुई है। मैं 1 तारीख की शाम को घर पहुंच जाऊंगा। मेरे शौहर आज लाहौर से लौट रहे हैं। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। आज 3 महीने बाद वो वापस घर आ रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। लेकिन उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? गाड़ी के पहुंचने का वक्त तो हो चुका है। ये सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, फिर वो अब तक क्यों नहीं आए? कहीं उन्होंने झूठ-मूठ ही खत में तो नहीं लिख दिया कि वो आ रहे हैं? लेकिन झूठ तो वो बोलते नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेशन पर ही उनके यार दोस्त उन्हें मुबारकबादियां देने पहुंच गए हों? हाँ, यही हुआ होगा। अपने दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तब तो घर आएंगे। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। किस चीज की आजादी चाहते हैं? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। अम्मा पिताजी कब आएंगे? आते ही होंगे बेटा। गाड़ी तो कब की आ गई, पता नहीं कहाँ रह गए। देखते हैं कौन आया है ना। क्या हुआ? दरवाजा इतनी जोर जोर से क्यों पीट रहे हो? लाहौर से तार आया है। ले जाकर मेज पे रख दो। यही लिखा होगा इस तार में कि मैं शाम की गाड़ी से नहीं आ पाया हूँ। तार देना उनके लिए कौन सा मुश्किल काम है। मैं भी उन्हें तार दे देती हूँ कि मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। क्या पता इस तार में कोई ज़रूरी बात लिखी हो। इसे पढ़ लेना चाहिए। मैडम। कौन? कोई बर्मन साहब आए हैं आपसे मिलने। बर्मन साहब? कौन बर्मन साहब? पता नहीं मैडम, पुलिस की वर्दी में है। साहब के कत्ल के सिलसिले में कुछ पूछताछ करना चाह रहे हैं। कत्ल के सिलसिले में? ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है मैडम। नमस्ते मिसेस व्यास। नमस्ते, बैठिए। जी शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि आपको तकलीफ दी। मेरा नाम इंस्पेक्टर एस के बर्मन है। मैं आपके पति के कत्ल के सिलसिले में कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं आप? उनकी किसी से जाति दुश्मनी थी? जी मेरे ख्याल से तो नहीं। देखिए, वो एक सरकारी वकील थे। उन्होंने किसी ऐसे मुजरिम को सजा दिलवाई हो जिसके बदले के तौर पर उसके साथियों ने उनका यानी मिस्टर व्यास का कत्ल कर दिया हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर ये मालूम करना तो पुलिस का काम है। जी बेशक, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। हमें भी कुछ सुराग चाहिए होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो मरहूम के करीबी लोगों से ही मिल सकती। मैं अपने पति से मिलने जुलने वालों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती और कभी मैंने इसकी ज़रूरत समझी भी नहीं। वो एक सरकारी वकील थे और मुकदमे के सिलसिले में
अक्सर बाहर ही रहते थे, रोज़ाना कई लोगों से मिलते थे। फिर आप ही बताइए, मैं किसकी किसकी जानकारी रखूँगी। खैर, आप इतना तो बता ही सकती हैं कि लाहौर जाने से पहले उनसे आपकी क्या बात हुई थी? लाहौर जाने से पहले पूरी तरह तो याद नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ कुछ लोग बगावत करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। बस उसी मुकदमे की सुनवाई थी। अच्छा, किसी का नाम बताया था उन्होंने? जी नहीं, नाम तो किसी का नहीं बताया। अच्छा, उनकी कोई पर्सनल डायरी या कोई ऐसी चीज जिसमें वो अपने पर्सनल नोट्स वगैरह दर्ज किया करते थे? वो सब तो उन्हीं के पास होती थी। ठीक है, एक बार फिर भी उम्मीद करता हूं, एक बार जरा गौर से सोचिए, आखिर कोई तो होगा। वैसे मैं आप ही के शहर में हूं, आप जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। जी, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्दी ही कातिल का पता लगा लेंगे। और जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ। नमस्ते। शुक्रिया। ठीक है। मम्मा, हम इस होटल में क्यों जा रहे हैं? बेटा, 3 महीने तक तुम्हारे पिताजी इसी होटल में रुके थे। अम्मा, पिताजी कहाँ गए? बेटा, किसी जालिम ने उनको गोली। जब तक मैं आपके कातिलों का बदला नहीं लूंगी, मेरे अंदर इंतकाम का शोला भड़कता रहेगा। अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। पुलिस साम दाम दंड भेद हर तदबीर को अपना कर देख चुकी है, लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा, मुझे जादू करना है। जादू करना है? हाँ, जादू करना है। जादू? अरे हाँ, तेरे पिताजी को भी रूहानी इल्म का शौक था। वो भी रूहों को बुलाया करते थे। ये इल्म तो उन्होंने मुझे भी सिखाया था। हाँ, मुझे याद आया, उसकी कुछ मश्क मैंने भी की थी। बेशक उस वक्त ये मेरे लिए तफरीह खेल था, लेकिन अब यही मेरा सहारा होगा। और इसी के ज़रिए मुझे मेरे शौहर के कातिलों का पता चलेगा। मुझे मेरे शौहर की रूह को बुलाना होगा। अब वही मुझे बताएंगे कि उनका कातिल कौन है। बेटी तिलोत्तमा, आज रात को ना हम एक जादू करेंगे और उसमें आपके पिताजी की रूह को उसमें बुलाएंगे। आप उसमें मेरा साथ दोगे ना? अम्मा, मैं भी जादू करूंगी। तो फिर ठीक है, आज रात को हम जादू करेंगे।
आप कौन हैं? नहीं, भूली नहीं हूँ, बस अपनी तसल्ली कर लेना चाहती हूँ। भूली नहीं हूँ, तभी तो आपको इस रूप में याद किया। क्या परेशानी है? पुलिस और मैं पिछले 3 महीने से आपके कातिलों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन कातिलों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं आपसे कातिलों का नाम और पता जानना चाहती हूँ, ताकि मैं उस शैतान से आपके कत्ल का बदला ले सकूँ। उसका नाम है ईश्वर दास। कहाँ रहता है? शाहजहांपुर में। इतने बड़े शाहजहांपुर में मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? आगे लगे दबा दबा कुछ को दे जाता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बेटी तिलोत्तमा, अब हमें शाहजहांपुर जाना है, ईश्वर दास के पास। ईश्वर दास, तुमने व्यास के कत्ल का मामला सही ढंग से अंजाम दिया। 3 महीने हो गए पुलिस को, तुम्हारी भनक तक नहीं लगी। वाकई व्यास को मारकर तुमने सबसे बढ़िया काम किया। ऐसी लोग हमारे आजादी के मतवाले साथियों को झूठी गवाहियों में फंसा फंसा कर सजा दिला रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। तुम सच कह रहे हो। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे स्वराज का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अब हमें अपनी आगे की पॉलिसी पर गौर और फिक्र करना चाहिए। हम इस वक्त व्यास के कत्ल का जश्न नहीं बना सकते, अभी बहुत से काम अधूरे हैं। आओ बेटा, आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तिलोत्तमा। मैंने तो आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो मैं यहाँ आई नहीं थी। अच्छा, तो आप मेरे नए पड़ोसी हो? हाँ, मैं यहाँ पड़ोस में ही आती हूँ। तो आज से मैं और आप दोस्त हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर दास है। ईश्वर दास। हाँ। अम्मा, आज मेरे पड़ोस में एक आदमी से दोस्ती हो गई। तुम्हारी दोस्ती? तुम्हारी किससे दोस्ती हो गई? अम्मा, ये पड़ोस में आते बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिल गए? अम्मा, मैं खेलते खेलते उनके घर चली गई। अच्छा, लेकिन बेटा ऐसे किसी के घर नहीं जाते। हाँ, उन्होंने मुझे प्यार भी किया। अच्छा बेटी, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उनका नाम है ईश्वर दास। क्या? ईश्वर दास? अरे अम्मा, तुम डर क्यों गई? मैं भला क्यों किसी से डरूंगी? अब आप सो जाओ, बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए। और बेटी, ऐसे अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करते। दोस्ती तो हो गई, अब क्या करूं? अच्छा कोई बात नहीं, अब बहुत देर हो गई है ना, अब तुम सो जाओ। ईश्वर दास, क्या सचमुच इसी आदमी ने मेरे शौहर का कत्ल किया है? अगर मेरे शौहर ने कहा है तो सच ही कहा होगा। और वैसे भी मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है, ईश्वर दास का कत्ल। और उसके लिए मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा। देखती हूँ ईश्वर मुझे कब ईश्वर दास के कत्ल का मौका देता है। माफ करना भैया, मैं जरा जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं बहन, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। मेरा नाम ईश्वर दास है। ईश्वर दास? जी, ईश्वर दास। आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। नहीं, वो मेरी बेटी। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हैं, और परेशानी में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। नहीं, वो मेरी बेटी तिलोत्तमा है, वो बहुत बीमार है, उसको बहुत तेज बुखार हो गया है।
और मैं यहाँ नई हूँ, मैं किसी वैद्य हकीम को भी नहीं जानती। अरे तिलोत्तमा को बुखार हो गया, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ चलता हूँ। हम तिलोत्तमा को वैद्य जी के पास ले चलते हैं, आप घबराइएगा नहीं, वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। आप तिलोत्तमा को वैद्य जी के पास ले जाएंगे? हाँ, इतनी इंसानियत तो हर एक इंसान में होनी चाहिए। और फिर मैं तिलोत्तमा से तो पहले ही मिल चुका हूँ। आइए आइए हम वैद्य जी के पास चलते हैं। आओ बहन, वैद्य जी के पास चलते हैं, आओ। ओ गुड़िया बेटा, जरा अपना हाथ दिखाइए। ऐसा है कि 3 पुड़िया दे रहा हूँ, एक सुबह, दोपहर, एक शाम। इसको दे दीजिएगा, मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा जल्दी है। ठीक है वैद्य जी। ठीक, नमस्कार। घबराओ मत बहन, तिलोत्तमा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर तिलोत्तमा को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, और वैसे भी इसके अलावा मेरा है ही कौन। आप ईश्वर पे भरोसा रखें, तिलोत्तमा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब तो ईश्वर का ही भरोसा और सहारा है। लेकिन देर रात अगर तिलोत्तमा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो मैं क्या करूँगी? मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, कोई भी परेशानी हो आप मुझे बुला सकती हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आज रात यहीं रुक जाइए, मुझे भी सहारा हो जाएगा। ठीक है बहन, मैं तिलोत्तमा के पास रुक जाता हूँ, आप अंदर जाके आराम कीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ। तो ठीक है, मैं आपके लिए बिस्तर लगा देती हूँ। अरे आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे तो देर रात तक जागने की आदत है। अगर मुझे नींद आ भी गई तो मैं इस कुर्सी पे सो जाऊँगा, आप जाकर आराम कीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। ठीक है। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपने शौहर के कातिल से इंतकाम ले सकती हूँ। फिर भी मन में जाने क्यों एक डर सा है, कहीं इनकी रूह ने मुझे गलत ना बता दिया हो। क्या वाकई इतनी खिदमत करने वाला इंसान किसी का कत्ल कर सकता है? जो भी हो, आखिर मुझे मेरे शौहर की रूह ने बताया है, और अब मुझे इन बातों पे गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ईश्वर ने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया है, मुझे इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। वो गहरी नींद में है, मुझे इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा। अपना बदला लेने का यही सही वक्त है। सोते हुए ईश्वरदास कितना मासूम लग रहा है, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा है। वो शैतान जिसने मेरे शौहर का कत्ल किया। अब मुझे और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अरे बहन, ये पिस्तौल? ईश्वरदास, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम उसका सच सच जवाब दोगे? आपको जो पूछना है आप पूछे, लेकिन ये पिस्तौल जरा नीचे रख दे। क्या तुमने मेरे शौहर का कत्ल किया है? मैंने? हाँ, तुमने ही मेरे शौहर का कत्ल किया है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मेरे शौहर का कत्ल किया है उस वक्त जब वो लाहौर एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे।
वहीं तुमने उनका कत्ल किया। बताओ, क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो? तो क्या तुम मनमोहन व्यास की बेवा हो? हाँ, मैं ही उनकी बदनसीब बेवा हूँ। और तुम वो इंसान हो जिसने मेरा सुहाग हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। लेकिन जो बात किसी और को नहीं पता वो तुम कैसे जानती हो? मेरे शौहर की रूह ने खुद मुझे बताया है। ये सच है बहन, मैंने तुम्हारे शौहर का कत्ल किया है। तुम्हारे कई एहसान हैं मुझ पर इन एहसानात से मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती। ये बुझेगी तो सिर्फ तुम्हारे खून से। अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए, मेरा सिर हाजिर है। अगर मेरे खून से आपके दिल की आग बुझती है तो मैं खुद ही उसको आपको कदमों पर रख दूंगा। लेकिन जिस तरह आप मुझे मारना अपना मजहब समझती हैं, ठीक उसी तरह व्यास को मारना मैंने अपना मजहब समझा था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरे शौहर को मारना तुम्हारा मजहब कैसे हो गया? आपको तो पता ही होगा, वह सरकारी मुकदमे की पैरवी करने के लिए लाहौर गए थे। हाँ, मुझे मालूम है। वहाँ उन्होंने पुलिस की झूठी गवाही बनाने में मदद की, जिस जुल्म बर्बरियत से मजबूर और बेकसूर नौजवानों का नुकसान किया, जिस मक्कारी और अयारी से व्यास ने अदलो इंसाफ का गला घोटा, उसे देखकर मेरा दिल काबू से बाहर हो गया। मेरे सर पर खून सवार था। उन दिनों अदालत में तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी रहती थी और वो सभी अदालत में व्यास को गाली देने के लिए आते थे। गालियां देने जाते थे? हाँ, गालियां देने जाते थे, लेकिन मैं मुकदमे की हकीकत जानता था, इसीलिए गालियों से मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। और इसीलिए तुमने उनका कत्ल कर दिया? मैं देख रहा था व्यास किस तरह पुलिस के हाथों की कठपुतली बन गए थे। वे उन गरीबों के इजलास में इतनी बेरहमी से डांटते थे, उसे देखकर मेरे दिल में आग का शोला भड़क उठता था। आज कितनी माएँ अपने लालों के लिए खून के आंसू रो रही हैं, कितनी औरतें बेवा हो गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यास ने पुलिस के झूठे सबूतों को सच्चा साबित किया था। हम वतन प्रस्तों के लिए पुलिस कितनी भी बुराई करे, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम पुलिस से कोई उम्मीद नहीं रखते। सरकार ने महकमे इसलिए खोले हैं ताकि वो गरीबों को तंग कर सकें, मगर हम वकीलों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। उन्हें हम समाज का रहनुमा समझते हैं। मैं भी मिस्टर व्यास का बहुत बड़ा मौत कैद था। जब मैंने उन्हें बेकसूरों की गर्दन पर छुरियां फेरते देखा, तब मुझे उनसे नफरत हो गई। उन गरीब मुजरिम रात रात भर उल्टे लटकाए जाते थे, सिर्फ इसलिए जो जुर्म उन्होंने किया नहीं था उसका इकबाल करें। उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं डाला जाता था और वो सब व्यास देखते नहीं थे, बल्कि वो सब उनके इशारों पर होता था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उन्होंने लोगों पर मजालिम किए? सबूत? लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा आपको क्या सबूत दूं? उनका सिर्फ यही जुल्म था, वे हिंदुस्तान के सच्चे खादिम थे, वे मुल्क को आजाद कराना चाहते थे। वे सारा दिन तालीम की फिरों का रिफाई कामों में लगाते थे, खुद कुचले जाते थे पर गरीबों की सख्तियों से बचते थे, खुद फाके रहते थे पर भूखों को खिलाते थे। बस यही जुर्म था और इसकी सजा दिलाने में व्यास पुलिस के मुआविन और मददगार थे। माया बहन, ये ना समझिए आपकी पिस्तौल से डरकर मैं व्यास पे झूठे आरोप लगा रहा हूं। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, और मेरा रोने वाला है ही कौन जिसके लिए मैं मौत से डरूं? अगर आपको सारा माजरा सुनकर यही लगता है कि मैंने मिस्टर व्यास के साथ नाइंसाफी की है, तो मेरी जिंदगी का खात्मा कर दीजिए, लेकिन मैं अपने आप को कातिल नहीं समझता। अगर आपका फैसला मेरे खिलाफ है, इसी पिस्तौल से मेरी जिंदगी का खात्मा कर दीजिए। इसका फैसला ईश्वर करेगा। मुझे अब आपसे कुछ नहीं कहना। मैं अपने शौहर को ऐसा नहीं समझती थी। क्या आप मुझे उन घरों का पता दे सकते हैं जो मेरे शौहर के हाथों बर्बाद हुए हैं? शायद मैं उनके मजालिम का कफारा अदा कर सकूं। और हाँ, अब तक मैं आपको खूनी समझती थी, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि आप खूनी नहीं हैं। आप तो एक सच्चे देशभक्त हैं। काश मेरे शौहर भी इस हकीकत को समझ